ओके बेटा, तो ये बच्चे आपका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने सेक्शन फार्मूला तक किया था, वो आपका इंटरनल वाला फार्मूला हमने कर लिया था। अब इंटरनल फार्मूला किसके इक्वल है बेटा? एम बी वेक्टर अपॉन एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये आ जाएगा एक्सटर्नल। क्या है इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ आपके लिए। एक्स वाई जी, क्या है आपके पास दो पॉइंट है बेटा। दिस इज योर पी पॉइंट एंड दिस इज योर क्यू पॉइंट एंड दिस इज योर आर पॉइंट। क्या हो रहा है? आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। दिस इज योर ए वेक्टर पॉइंट क्यू, दिस इज योर बी वेक्टर। अब क्या हो रहा है, एक पॉइंट और आ रहा है, वो P और Q को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ m:n। इस रेशियो में m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो कंडीशन है, P का R से डिस्टेंस है वो बच्चे m है, और Q का डिस्टेंस R से जो है वो n है। ठीक है, तो ये किस तरह से आ जाता है बच्चे? ये जो R का, अब आपको R वेक्टर फाइंड आउट करने, पोजीशन वेक्टर है, दिस इंप्लाइज OP वेक्टर, OR वेक्टर सॉरी, व्हिच इज इक्वल टू R वेक्टर। किसके इक्वल होगा बेटा? ये MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M माइनस N के। वो कह रहा है यहाँ पे n एक स्केलर है जो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो सभी के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। m यहाँ पे एक स्केलर के साथ वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, ये भी सभी के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा और यहाँ पे m माइनस n। तो दिस इज योर, ये एक्सटर्नली वाली कंडीशन है कि अगर कोई पॉइंट जो है किसी वेक्टर को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे। हमारे पास अब आपके पास पेंडिंग रह गया स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ स्केलर डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देख लीजिए। अब क्या है बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या कंडीशन है कि 3 वेक्टर्स हैं, आपको उनका ट्रिपल प्रोडक्ट करना है, ट्रिपल प्रोडक्ट करना है। ठीक है बेटा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना है आपको। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा कि आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर उनका थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। अब कंडीशन क्या है कि ट्रिपल प्रोडक्ट आप कर रहे हैं, फिर उनका आगे स्केलर, तो रिजल्ट क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, दैट मीन 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट करें आप, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? स्केलर। स्केलर का मतलब है कि रिजल्ट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आप, मैग्नीट्यूड कैसे हो पाएगा? जैसे आपको पता है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो आप, तो रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट कंडीशन एक वेक्टर मिलती है, और थर्ड वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो। ठीक है, हो क्या रहा है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और थर्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। वो दो वेक्टर कोई भी हो सकते हैं, वो बी और सी के साथ हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, और थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। सी वेक्टर और ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको वेक्टर मिलेगा, फिर उसका थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट अब आपको स्केलर मिल जाएगा। तो फंडा ये काम कर रहा है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, फिर थर्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरह से भी लिखते हैं, कैन आल्सो बी रिटन एज ईबीसी बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देन थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, BCA ब्रैकेट में, दैट मींस BC का क्रॉस प्रोडक्ट फिर उसका थर्ड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपके पास आ गया। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? डायरेक्टली आपको क्या करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, आई जे के साथ कर रहे हो तो फिर आपको वेक्टर मिल रहा है। तो हम लोग थर्ड तीनों वेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ये आ गया, तो ये आ गया ए वेक्टर, ये आ गया बी वेक्टर, सी वेक्टर, इनका आप कर लीजिए तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा आपको? आपका डायरेक्टली आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके फिर स्केलर करने की जरूरत नहीं,
अब डायरेक्टली इसको इस तरह से कर लीजिए, तो आपके पास आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर फॉर्म में मिल जाएगा। अब आपके पास एक कंडीशन हो रहा है कि ए बी सी बी सी ए सी ए बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल है ए बी सी। जैसे ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ए बी सी, पहले आपने ए से स्टार्ट किया, बी तक गए, फिर सी, या बी से स्टार्ट करोगे सी ए बी, या सी से स्टार्ट करोगे तो सी ए बी। ये एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है। अगर इस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है तो सभी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सेम होगा। लेकिन अगर एक को भी रिवर्स में आप जाते हो, जैसे ए बी सी और ए सी बी, ये ए बी सी ये पाथ फॉलो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ए सी बी करके अगर आप क्लॉकवाइज पाथ फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास क्या हो रहा, उसका साइन चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा। होगा क्या, नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि ए बी सी आप ये कर रहे हो, ए बी सी फर्स्ट इज ए, सेकंड इज बी, थर्ड इज सी। ठीक है, ये वेक्टर आएगा। ए सी बी करोगे तो क्या होगा, पहले ए वेक्टर ही आ जाएगा, फिर सी वेक्टर आ जाएगा, और फिर आपने क्या किया, बी वेक्टर। तो आपने इन दोनों वेक्टर को दोनों रोज का आपस में इंटरचेंज कर लिया। तो अगर आप इनका आपस में रोज का इंटरचेंज करते हो बेटा, तो डिटर्मिनेंट में होता है कि अगर दो रोज या कॉलम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो आपके पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू साइन चेंज कर जाता है, तो इसलिए नेगेटिव कंडीशन आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे ये भी एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का आपस में इंटरचेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे ए क्रॉस बी डॉट सी है, तो आप इसको ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन आपके पास एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है, ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, तो फिर बी क्रॉस सी डॉट ए, कंडीशन वही आ रही है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इफ एनी ऑफ द टू वेक्टर्स आर इक्वल देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके पास जीरो आ जाएगा। अगर इनमें से दो वेक्टर आपके पास इक्वल है बेटा, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा बच्चे, जीरो के इक्वल होगा। क्यों होगा बच्चे, अगर दो वेक्टर्स आपस में इक्वल है, दैट मींस उस डिटर्मिनेंट के अंदर दो रोज जो है वो आपस में सेम हो जाएंगी, तो उनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज जीरो इफ टू ऑफ इट्स वेक्टर आर पैरेलल। दो वेक्टर अगर पैरेलल है तब भी वो आपके पास क्या होगा बच्चे, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल होंगे तो दैट मींस आप क्या करोगे बेटा, आप किसी एक वेक्टर में से कुछ कॉमन कर सकते हो, कॉमन करोगे तो दोनों रोज आपके पास सेम हो जाएंगे, तो आपके पास डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, 4 points A B C D with the position vector A B C D represent the coplanar A B vector, A C vector and D vector। आपके पास 4 points है, ये A B C D वेक्टर रिप्रेजेंट बना रहे, ये कोप्लेनर है ऑन द सेम प्लेन, तो आपके पास इनका सेम प्लेन में है बच्चे, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ऑफ ऑन ए ट्राइंगल बेस। एक ट्राइंगुलर बेस है तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म किसके इक्वल होगा, 1/2 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। और टेट्राहेड्रॉन का विथ थ्री कोटर्मियस जिसके लिए क्या होगा, 1/6 ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है बच्चे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, तीनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, और रिजल्टेंट भी आपको वेक्टर ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके इक्वल लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है ए सी बी डॉट प्रोडक्ट हो रहा माइनस ए बी फिर सी। ठीक है, इस तरह से ए, इसको भी इस तरह से लिखा जाएगा। बट आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, इफ दीज आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। अब ये कंडीशन क्या है, ये आप करोगे तो ये परपेंडिकुलर, अब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास क्या आता है, एक वेक्टर आता है जो परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर्स होता है, तो इनका प्रोडक्ट करोगे एक नया वेक्टर आएगा डी वेक्टर। अब आप इनका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डी वेक्टर करोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर लाइज ऑन द प्लेन वेक्टर्स बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। तो फोर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे होगा, दो का पहले क्रॉस प्रोडक्ट ए और ए बी और सी डी का क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये थे आपके पास बच्चे वेक्टर्स। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आगे डिस्कस, बट आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।